लड़की ने बस एक इच्छा मांगी और अचानक उसके खाते में 300 मिलियन आ गए। वो खुशी से भगवान का शुक्रिया अदा ही कर रही थी कि तभी धन के देवता अचानक उसके सामने आ गिरे। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपनी ही एक समानांतर दुनिया वाली जिंदगी में पाया। उसे तुरंत उस दुनिया की सारी यादें आने लगी। उसके पिता बिजनेस के लिए उसकी शादी एक अंधे सीईओ से करवाना चाहते थे, जबकि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसका मजाक उड़ाती थी। किसी को भी उस पर जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। लेकिन अब लड़की के पास 300 मिलियन थे, इसलिए उसने इस शादी की बिल्कुल परवाह नहीं की। तभी सीईओ का भाई पीछे खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगा कि ये लड़की तो एक जोकर है और इसे इस परिवार की बहू कभी नहीं बनना चाहिए। लड़की ने उसकी बातें सुन ली। वो धीरे धीरे उनके पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, असल जोकर कौन है? इतने में सीईओ की बहन भी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा लड़की ठंडी नजरों से उसके पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी। माहौल अचानक पूरी तरह शांत हो गया। तभी अंधा सीईओ वहां आ गया। उसे देखते ही लड़की उसके दीवानी जैसी हो गई। उसे लगा ये जबरदस्ती की शादी नहीं, भगवान का दिया हुआ तोहफा है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मैं तो अब 300 मिलियन की मालकिन हूँ, फिर क्यों सिर्फ एक आदमी के लिए खुद को बांधूं? उसी समय उसकी दोस्त सीईओ को बुरा भला कहने लगी। मैं कभी किसी अंधे आदमी से शादी नहीं करूंगी। लड़की ने भी तुरंत हामी भर दी। तभी सीईओ ने अपने बटलर को बुलाकर कहा, अगर शादी तोड़ी तो 300 मिलियन का जुर्माना देना होगा। ये सुनकर लड़की सन्न रह गई। फिर उसने सोचा, मेरे पास तो 300 मिलियन है, जुर्माना भर दूंगी। लेकिन उसकी दोस्त घबरा कर बोली, तुम्हारे पास कुल 300 मिलियन ही है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले उसकी दोस्त उसकी तरफ से लड़ने लगी। चाहे दिवालिया हो जाए फिर भी किसी अंधे आदमी से शादी नहीं करेगी। लड़की घबरा गई और तुरंत अपनी दोस्त का मुंह बंद कर दिया। वो मुस्कुराकर बोली, मुझे तो इनसे शादी करने का इंतजार है। उसकी दोस्त हैरान रह गई। लड़की ने धीरे से उसके कान में कहा, मैं भूखी नहीं मरना चाहती। फिर उसने सीईओ की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, चलिए अब शादी करते हैं। ये सुनकर सीईओ के भाई बहन पूरी तरह हैरान रह गए। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।